हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 13, जो कि होगा एंटो सीरीज़ का, जो कि है हमारी ब्लैक बुक 2024 में C6 सीरीज़। C6 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि 601 से लेकर 650 तक के 50 वर्ड को हम कवर करेंगे। और आधी सीरीज़ ये हो चुकी है और जल्दी ही 20 लेक्चर में ये अराउंड सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो 6-7 लेक्चर ही बचे हैं, इसको फटाफट से करेंगे। 50 मेन वर्ड करते हैं इसमें, साथ ही C3 और C1 के जो भी जितने भी रिलेटेबल वर्ड आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इससे अलग रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ भी हमने इसमें स्टार्ट कर रखा है, जिससे कि आपका C1 सीरीज़ का भी अच्छे से रिवीजन होता चले। ये वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो कंप्लीट देखें। बाकी हमारे चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ट्रिक मिलेगी, रूट वर्ड मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेंगी, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको, और बिल्कुल मीनिंग से रिलेटेबल मिलेंगे, एनिमेटेड इमेज होगी। इससे अलग 4 तरह की PDF हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। इसमें आपको क्विज़ेस का भी आपको एक्सेस मिलता है, 4 टाइप की PDF होगी। क्रक्स प्रो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस पर आप हाई लिख कर भेज सकते हैं, तो आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजी वर्ड काफ़ी सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे C6 सीरीज़ में, तो उनको हम अवॉइड करते हैं। कुछ एक वर्ड जो नए मिलेंगे तो उनकी हम ट्रिक बनाएंगे। जैसे मेमोरी, ये 601वां वर्ड है, ये आसान है, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ओब्लिविन, ओब्लिविन ये भूलना। ओब्लिविन में अगर आपको बताना चाहूँ, हमने एक वर्ड का रखा है ओब्लिवियस, ठीक है, ओब्लिवियस। इसमें एक मैंने आपको बताया था ओब्लिवियन मूवी, एक ओब्लिवियन मूवी बताई थी, इसमें टॉम क्रूज था, ठीक है। तो ओब्लिवियन मूवी में जो टॉम क्रूज है वो बहुत ज़्यादा अनजान था और अज्ञानी था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, फ़ोटो दिखाया था और पिक्चर का फ़ोटो भी दिखाया था। तो उससे आप भूलना, अज्ञानी या फिर अनजान से रिलेट कर सकते हैं। अच्छे से आपको चीज़ें रिलेट हो गई होंगी, ठीक है। और मेंटल ईजी हो जाएगा, फिजिकल ईजी है, बैलेंस सभी ईजी वर्ड हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्रिशस। मेरिट्रिशस 603 यानी कि दिखावटी। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं तो मेरिट को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है। आपका कोई दोस्त है, वो कह रहा है कि मेरी तो मेरिट में मेरा नाम आ गया है और जो मेरी रैंक है वो मेरी बनी है 10, या फिर 2 रैंक बनी है मेरी। तो आप क्या कह रहे हैं कि मेरिट तेरी हमें दिखावटी लग रही है, तो झूठ बोल रहा है, मेरिट तेरी हमें दिखावटी लग रही है। मेरिट को इसमें रिलेट करेंगे और तेरी को भी इसमें रिलेट करेंगे। मेरिट तेरी हमें दिखावटी लग रही है, ठीक है। तो वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेचुरल ईजी है, इससे अलग दिखावटी की बात हुई है, तो दिखावटी से रिलेटेड हमने जो वर्ड कर रखे हैं वो था 928 C1 सीरीज़ पर ओस्टेंटेशन या फिर ओस्टेंसस। तो ये 2 वर्ड हो जाएंगे, एक ही वर्ड है। इसमें हमने रिलेट कर रखा था उस, ठीक है, उस 10 स्टेशन, ठीक है। उस या फिर उन 10 स्टेशन पर भड़कीला प्रदर्शन हुआ था। उस या फिर उन को रिलेट करेंगे इसमें, उन 10 स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भड़कीला प्रदर्शन हुआ था। दिखावटी वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, फ्लैशी इजी हो जाएगा। शोवी, पंप, पंप भी हमने कर रखा है पंपियस से। मैंने आपको पंपस बताया था, मतलब कि पंप इसमें रिलेट किया था हमने। जो पेट्रोल पंप होते हैं, आपके पास पेट्रोल पंप है तो आप पेट्रोल पंप होने का दिखावा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, मेरे पास पंप है, 2-3 पेट्रोल पंप है। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि दिखावा करना। प्रिटेंशन का मतलब कि प्रिटेंड, इसमें प्रिटेंड को रिलेट करेंगे अगर आप, तो प्रिटेंड भी हमने कर रखा है। तो प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। और मोडेस्टी ईजी हो जाएगा, प्लेन, सिंप्लिसिटी, ये सभी ईजी वर्ड हैं। मेन वर्ड था हमारा मेरिट्रिशस, इसमें मेरिट तेरी हमें बहुत ज़्यादा दिखावटी लग रही है, झूठ बोल रहा है तू। मैसी, मैसी आपको पता होगा गंदा, ठीक है। तो मैसी आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, मैसी जैसे इसने सामान फैला रखा है। ऑर्गेनाइज इसका अपोजिट हो जाएगा, इजी वर्ड है। मेट्रोपॉलिटन भी इजी हो जाएगा। आपने वैसे कंप्यूटर में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को सुना होगा, यानी कि महानगरीय, ठीक है। और प्रोविंशियल, इसमें प्रोविंशियल भी ईजी हो जाएगा, यानी कि प्रांत से रिलेटेड, प्रोविंस से रिलेटेड। तो इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इजी वर्ड है, कभी ना कभी आपका पाला इससे ज़रूर पड़ा होगा। माइग्रेट ईजी है, रिटर्न, स्टे, ये सभी ईजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड मिन्स्क्यूल, मिन्स्क्यूल यानी कि अत्यंत छोटा। अब इसमें माइनस को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। माइनस करके मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। मान लो आपके पास कई सारी चीज़ें थी, आपने उसमें माइनस, उसमें घटा कर चीज़ों को और ज़्यादा कम करके आपने उस चीज़ों को छोटा कर दिया है। तो माइनस करके मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है, माइनस करके, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा मिन्स्क्यूल, यानी कि माइनस करके मैंने चीज़ों को छोटा कर दिया है। मैसिव ईजी है। गिगेंटिक मैंने आपको बता रखा है, गीगाबाइट से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। गीगाबाइट एमबी की कंपैरिजन में, केबी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विशालकाय होती है, ठीक है, गीगाबाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, हमारा मिजेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, कई बार बता रखा है, ठीक है। मिस एक नेगेटिव वर्ड है, फिल प्रेमी की सेंस में आता है और मिस हेट की सेंस में आता है। एंथ्रो, एंथ्रो का मैंने मतलब आपको बताया था कि मतलब मैनकाइंड से रिलेटेड होता है, मानवता से रिलेटेड होता है। तो मिजेंथ्रोप तो हो जाएगा मनुष्य देशी, ये जो मनुष्य से घृणा करता हो, और फिलेंथ्रोप मतलब कि जो मनुष्य से प्यार करता हो, परोपकारी हो जाएगा। एंथ्रोप, जो ये एंथ्रोप होता है ये मैनकाइंड से रिलेटेड होता है, तो एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड हो जाएगा ह्यूमनॉइड, जो कि मानव के जैसा हो, तो ये भी देख सकते हैं आप। और हो जाएगा इसमें एंथ्रोपोफेगाइट, एंथ्रोपोफेगाइट का मतलब ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश, तो यानी मानव का मांस खाने वाला। अब एंथ्रोपोफेगाइट की बात हुई है तो आप इसमें एक वर्ड और याद करें, कैनिबल। मैंने आपको बताया था कैनिबल मतलब कैनी बल के प्रयोग से नरभक्षी बन गई है, तो आप इसको भी याद रखिए, वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह आपको देखने को मिल सकता है। और मिजेंथ्रोप अभी आपको बता दिया, मिस आ रहा है तो इसमें हेटर ऑफ मैनकाइंड आ जाएगा, फिलेंथ्रोप फिल आ रहा है तो लवर ऑफ मैनकाइंड आ जाएगा, ठीक है। मिसकंसेप्शन आ रहा है, गलत फहमी, ईजी हो जाएगा। और सर्टेनिटी हो जाएगा, निश्चितता, तो ये भी सर्टेन से रिलेट कर सकते हैं, ईजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस डिमिनर। मिस डिमिनर का मतलब हो जाता है अपराध। अब इसमें डिमीन को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिमीन आ रहा है, डिमीन का मतलब जो डिमीन मतलब जिसका कोई भी बेस ना हो, ठीक है, या फिर नीच या फिर नीचा से रिलेट कर सकते हैं, अपमानित से इसको डिमीन को रिलेट कर सकते हैं, अपराधी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिमीन जिसका कोई भी बेस ना हो, उसका मोरल वैल्यू ख़त्म हो गई तो वो नीचा हो जाएगा, अपमानित अपराधी हो जाएगा, तो वो अपराध कर सकता है, ठीक है, या फिर वो अपराध करके आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसने छोटा ही करा हो लेकिन अपराध किया है, क्योंकि वो नीच है, क्योंकि वो अपराधी है, ठीक है। ओबीडियंस मतलब कि आज्ञा पालन करना। आपने एप्लीकेशन लिखी होगी योवर्स ओबीडियंटली, वहाँ पर लिखा होगा, तो आज्ञा आपका आज्ञाकारी, उसी की सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। डेलिंक्वेंट, इसमें दिल्ली और क्यों को रिलेट कर रखा है, दिल्ली क्यों, आंटी को भी रिलेट कर लो, ठीक है। दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है बार बार, है ना, अपराधी होना, तो ऑफेंडिंग, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी मेन वर्ड था मिस डिमिनर, इसमें हमने डिमीन को रिलेट कर रखा है, डिमीन होगा यानी कि वो अपराधी होगा। मिसअंडरस्टैंड इजी वर्ड है, कंप्रीहेंड आपको कंप्रीहेंशन से रिलेट कर सकते हैं, समझना। मोबाइल होता है अस्थिर, किसी को याद नहीं है तो मोबाइल जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। मोबाइल हमेशा अस्थिर रहता है, क्यों रहता है, जेब में रहता है, ठीक है, तो आप चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे इधर उधर जाएंगे तो वो अस्थिर ही रहेगा, तो थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं। वैसे मैं नहीं मानता इसकी ट्रिक की ज़रूरत है। स्टैंडिंग ईजी है, मॉडरेट ईजी है, एक्सट्रीम भी ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉइल। मॉइल का मतलब होता है परिश्रम करना। ऑयल को सीधा सीधा आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, मॉइल ऑयल लगाकर परिश्रम कर रहा हूँ मैं, ऑयल लगाकर परिश्रम करो, या फिर ऑयल लगाकर परिश्रम मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। आपके कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो आपने ऑयल लगाया और लग गए काम पर, ठीक है। तो ऑयल लगाकर मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था। डिस्करेज ईजी हो जाएगा, कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इससे अलग एसिडियस मतलब ये मैंने बताया भी था अभी हाल ही की वीडियो में, ऐसे डू करना, अस हमारी, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, तो परिश्रमी हो जाएगा, परिश्रम हो जाएगा। लेबोरियस हो जाएगा परिश्रमी। और मेटिकुलस मतलब कि मिट्टी कल हमारे लिए सावधानी से लाना, सूक्ष्म रूप में लाना। इससे अलग नेगलेक्टफुल ईजी है। और ये हो जाएगा आइडल निष्क्रिय। और एक आइडल हमारा ये भी होता है मतलब कि मूर्ति, और एक आइडियल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आदर्श। तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। मेन वर्ड था हमारा मॉइल, इसमें ऑयल को रिलेट कर रखा है, ऑयल लगाकर मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था। नेक्स्ट वर्ड है मॉइस्ट, मॉइस्चर से रिलेट कर सकते हैं, ड्राई इजी हो जाएगा। मोन्यूमेंटल बिल्डिंग होती है जैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ईजी हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट अनइम्प्रेसिव भी ईजी हो जाएगा। इम्प्रेसिव में अन लग रहा है तो ये भी, इसमें भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मूड का मतलब होता है विवादास्पद, इसमें मौत को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा मौत होने से विवाद हो गया था, सड़क पे एक मौत हो गई थी तो उससे विवाद हो गया था, मौत होने से विवाद हो गया था, डेफिनेट इजी वर्ड हो जाएगा। कैंटेंक्रस, इसमें क्रेन और टैंकर को रिलेट कर रखा है, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में ही निकाले जाते हैं, जहाँ पर विवाद हो जाता है वहाँ पर ही क्रेन और टैंकर निकाले जाते हैं। क्वेरलसम में क्वेरल आ रहा है, और बैड टेम्पर तो ईजी हो ही जाएगा। ग्राउची में हमने रांची को रिलेट कर रखा है, रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं, उससे रिलेट कर रखा है। बाकी
कॉन्विवियल, कॉन्विवियल भी हमने C6 का वर्ड है ये। इसमें कौन विवेल एक साबुन आती है, मैंने आपको बताया भी था, फोटो भी दिखाया था वहाँ पर। कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा हो रहा है, आनंददायक हो रहा है और खुशमिजाजी हो रहा है। तो इस तरह से ये भी याद कर सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा मौत, इसमें मौत को रिलेट कर रखा है, मौत होने से विवाद हो गया था। नेक्स्ट वर्ड मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी आपको पता ही होगा। मॉर्टल क्या होता है, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर भी रिलेट कर रखा है इमोर्टल में। इमोर्टल में हमने मोटर को रिलेट कर रखा है, मोटर नश्वर होता है, मतलब कि जो ख़त्म हो जाए, मर जाए, है ना। नश्वर का मतलब मर जाने योग्य, जो ख़त्म हो जाने योग्य है। तो मोटर को अगर आपको याद नहीं है तो मोटर से ही आप मॉर्टल को रिलेट कर सकते हैं। मॉर्टेलिटी वैसे इजी वर्ड है। मृत्यु दर होता है मॉर्टेलिटी, बर्थ इजी हो जाएगा। इमोर्टल मैंने आपको बताया, मॉर्टल आपको पता होगा मतलब कि नश्वर। इम यानी कि निगेटिव लगा देंगे तो वो अमर हो जाएगा, लिविंग फॉर एवर। टेम्परेरी इजी है। मोल्ड, मोल्ड सांचा होता है, तो ये भी इजी वर्ड है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। जेन्युइन भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माउंट। अब माउंट वर्ड है, माउंट का मतलब होता है टीला। माउंट को रिलेट करेंगे, माउंट के समान टीला लग रहा है, ठीक है, जैसे ये टीला है। अब कोई नीचे से आकर देखे तो वो क्या कहेगा, माउंट। माउंट मतलब पर्वत के समान ये टीला लग रहा है, माउंट के समान ये टीला लग रहा है। माउंट का मतलब हो जाएगा टीला। वैली इजी वर्ड जो हो जाएगा। और हमक, इसमें हम मोक लगाने टीले पर गए, छोटी पहाड़ी पर गए, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। इससे अलग नॉल, नॉल टीला, वैसे इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन नॉल को हम नो मतलब जानना, ऑल टीलाज, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नो मैं जानता हूँ सभी टीलाज को, यहाँ पर जितने भी टीले हैं, जितने भी यहाँ पर छोटी पहाड़ी हैं, उन सभी को मैं जानता हूँ। नॉल मतलब नो, ऑल। तो हम मोक लगाने छोटे टीले पर गए, छोटी पहाड़ी पर गए, और नॉल मतलब कि नो ऑल टीला, मैं सभी टीले को जानता हूँ, ठीक है। वैसे मेन वर्ड था हमारा माउंट, इसमें माउंट को रिलेट कर रखा है, माउंट के समान ये टीला लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड माउंटफुल इजी है। जॉय इसमें आ रहा है तो आनंदित इजी हो जाएगा। मूवमेंट, स्टैटिक, मूविंग, स्टेडी, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, इसमें टाइम खराब करना बेवकूफ़ी है ना। मल्टीफेसेड में आ जाएगा, इसमें मल्टीफेस आ रहा है, मतलब कि मल्टीफेस बहुमुखी, कई मुख वाला। सिंपल इजी हो जाएगा, इसमें भी कोई भी इशू नहीं है। मल्टीपल सिंगल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मर्की, मर्की होता है धुंधला। मरकरी को रिलेट करेंगे, मरकरी हवा को धुंधला कर देता है। मरकरी को अगर आप हवा में छोड़ दें तो वो हवा को धुंधला कर देता है। तो मर्की से आप मरकरी को रिलेट करेंगे, और मरकरी हवा को धुंधला कर देता है, ब्राइट इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मरकरी हवा को धुंधला कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। अब म्यूटिलेट में हम देख सकते हैं, वैसे तो अगर मैं बताऊं, म्यूटिलेट का मतलब होता है विकृत करना। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाना चाहें तो म्यूटेंट आपने कर रखा होगा, या फिर म्यूटेट आपने कर रखा होगा, म्यूटेशन आपको पता होगा, तो उसी से ही म्यूटिलेट को आप रिलेट थोड़ा सा कर सकते हैं और विकृत करने तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि म्यूटेंट का मतलब होता है विकृत करना, अलग करना, ठीक है। म्यूटेशन वही हो जाता है अपना जो अपना बेस स्वरूप है उस चीज़ को चेंज करना। म्यूटेशन कोरोना में बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। म्यूटेट का भी मतलब वही होता है चेंज करना, बदलना, अपना स्वरूप बदलना, म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटिलेट को आप विकृत करना, चेंज करना से रिलेट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो मोटी और लेट को रिलेट करें। मोटी लेट थी इसलिए गाड़ी से टकराकर वो विकृत हो गई, भागी जा रही थी, ठीक है। मोटी बहुत ज़्यादा लेट थी, बिल्कुल वो मतलब ट्रैफिक का ध्यान दिए बिना भागी जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, जेब्रा क्रॉसिंग पर जाकर उसकी टक्कर लग गई और वो विकृत हो गई, हाथ पैर टूट गए, ठीक है। तो विकृत हो जाना आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मेंड को अमेंडमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि मरम्मत करना, तो ये भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मायोपिक से मायोपिया। मायोपिया आपने फिजिक्स में सुना होगा, निकट दृष्टि दोष होता है। फॉर साइटेड में आपको दूरदर्शी, ये भी पता होगा। मिस्टीरियस इजी है। इविडेंट भी इजी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इजी हो जाएगा। मिथ, फैक्ट, रियलिटी सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ना। अब आप इसमें देखें तो ना और अब दोनों को रिलेट करें। ना अब पकड़ मुझे, ठीक है। ना अब पकड़ मुझे, तो मीनिंग हो जाएगा पकड़ना। ना अब मुझे पकड़, ठीक है। ना अब मुझे पकड़ भी रिलेट कर सकते हैं। ना अब मुझे पकड़, तो पकड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा, फ्री, इजी हो जाएगा। इससे अलग हम देखते हैं एप्रीहेंड हमने कर रखा है, मतलब कि अपर योर हैंड, मतलब कि गिरफ्तार करना। अरेस्ट हो जाएगा, फियर हो जाएगा, सीज भी हो जाएगा, जब्त करना। और एमेंसिपेट भी हमने कर रखा है, ये मानसी का पेट बैक्टीरिया या फिर रोगों से मुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मेन वर्ड था हमारा नैब, ना अब पकड़ मुझे, ना अब पकड़ मुझे, तो पकड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा। नेटिव ईजी है, एलियन ईजी है, फॉरेन ईजी है, एक्जोटिक भी ईजी है। एक्जोटिक प्रियंका चोपड़ा का गाना है, मैंने आपको बताया था, फोटो भी दिखाया था। एक्जोटिक गाने में प्रियंका चोपड़ा पिटबुल के साथ असाधारण दिख रही थी, विदेशी दिख रही थी, मतलब कि फॉरेनर दिख रही थी, ठीक है, पिटबुल के साथ।
इससे अलग नियरेस्ट ईजी हो जाएगा, रिमोट मतलब कि दूरस्थ हो जाएगा। नीट, स्लोपी, स्लोपी वैसे आपको पता होगा जो फिसलने वाला होता है, ठीक है, स्लोपी उस तरह से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लापरवाह मीनिंग होता है, मैसी मैंने अभी आपको बताया, ईजी हो जाएगा। निगोशिएट भी ईजी है, रिमेन, डिसएग्री भी, ये सभी ईजी वर्ड है। नेक्स्ट है नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। कंपोज हो जाएगा शांत, करेजियस, ये सभी ईजी वर्ड है। कंपोज मैं आपको बताऊं, कंपोज का मतलब होता है रचना करना। कंपोजर होते हैं, आपने सुना होगा, तो वो गाने की भी रचना करते हैं, तो कंपोज रचना करना भी होता है। कंपोज्ड होता है शांत, इसको भी थोड़ा सा याद रखें। नेवर ईजी हो जाएगा, ऑलवेज ईजी हो जाएगा। निगार्ड ली, एडवर्ब में आपने भर भर के सुना होगा निगार्ड ली। निगार्ड होता क्या है, निगार्ड हमने करा रखा है, ये C3 का 698 पर निगार्ड देखा था हमने, इसमें निगाह को रिलेट किया था और गार्ड को रिलेट किया था। निगाह किया गार्ड ने एक कंजूस के साथ, या फिर निगाह कंजूस गार्ड के साथ किया, इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। निगाह कंजूस गार्ड के साथ किया, निगार्ड मतलब कि निगाह गार्ड, निगाह एक गार्ड के साथ किया, वो कंजूस था, तो आप किसी भी तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। कीवर्ड आपको नहीं भूलना है, निगाह किया गार्ड के साथ, वो एक कंजूस था, माइजर था, ठीक है। लेविशली ईजी हो जाएगा, जेनरस भी ईजी हो जाएगा, नॉइसली हो जाएगा, क्वाइटली, नॉमिनेट, रिजेक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है अनुपालन न करने वाला, पालन न करने वाला। नॉन और कन्फर्म, कन्फर्म की बात करते हैं तो कन्फर्म हमने कर रखा है, बताया भी था मैंने आपको पहले, वन वर्ड में भी ये आया था, तो कन्फर्म से रिलेट कर रखा है, कन्फर्म करके एक सा कर दिया, मैंने चीज़ों को कन्फर्म करके मैंने उन्हें उनका पालन कर दिया, उन्हें एक सा कर दिया, कंप्लाई कर दिया। तो नॉन कन्फर्म मतलब उनको एक सा ना करना या फिर पालन उनका नहीं करना, ठीक है, तो अनुपालन न करने वाला हो जाएगा। कन्वेंशनल हो जाएगा परंपरागत, और डिफर, डेविएट और डिसोबे, तो सभी आसान हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है अवर्णनीय। अब इसमें नॉन को हटा दो और डेस्क्रिप्शन को एक तरफ कर दो, डेस्क्रिप्शन हो जाएगा या डेस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डेस्क्रिप्टिव क्या होता है, वर्णनीय, वर्णन करना किसी चीज़ का, नॉन हो जाएगा निगेटिव, तो वो हो जाएगा अवर्णनीय। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, वैसे अगर आप इसमें ईडी को हटा दें तो बचेगा डिस्टिंग्विश्ड। तो दिस स्टिंग मैंने आपको बता रखा है, दिस स्टिंग, ठीक है, 3 स्टिंग दिखाई थी मैंने आपको, इन स्टिंग में, दिस स्टिंग में भेद अंतर करना बहुत ज़्यादा आसान है। 3 अलग अलग कलर की स्टिंग थी, आप याद करें अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो, तो उनमें भेद अंतर करना आसान है, तो मीनिंग हो जाएगा डिस्टिंग्विश का भेद करना या फिर अंतर करना। अब उसमें ईडी लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्रतिष्ठित, सामान्य, ठीक है, तो इसको याद रखें, ईजी वर्ड है वैसे। नेक्स्ट वर्ड है नॉन इंटिमिडेटिंग। अब आपको याद हो तो ये जो टिमिड है, दुनिया भर की बार बता रखा है, मतलब कि डरना, डर लगना, ठीक है, तो टिमिड मतलब कि डराना, और नॉन इंटिमिडेटिंग मतलब हो जाएगा भयरहित, ठीक है, आपको डर नहीं है। नॉन इंटिमिडेट यानी कि भयरहित, इजी हो जाएगा। फॉर्मिडेबल मतलब कि डरावना, ये हमने कर रखा है ट्रिक से, SSC फॉर्म में मैं डेविल जैसा, ठीक है, जैसे डेविल होता है, डेविल जैसा डरावना लग रहा हूँ, ठीक है, SSC फॉर्म में मैं डेविल जैसा डरावना लग रहा हूँ, तो इस तरह से हमने इसको डरावने को रिलेट कर रखा है। बाकी टिमिड आपको पता ही होगा, काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, कई बार इसमें मैंने आपको बताया था, तो इसमें कोई भी ट्रिक की नहीं ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ईजी है, स्ट्रेंज ईजी है, नोटिसेबल ईजी है, हिडन भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबीज। ओबीज का मतलब होता है मोटा, तो इसमें O20 पराठे, ठीक है, O20 पराठे खाकर ये मोटा हो गया, ठीक है, या ये मोटी हो गई, वो या फिर O20 पराठे खाकर वो तो मोटी हो गई या फिर वो तो मोटा हो गया। O20 पराठे खाकर मोटी हो गई, वो 20 पराठे खाकर मोटी हो गई या फिर वो मोटा हो गया। थिन ईजी है, स्लिम, स्किनी, ये सभी इजी वर्ड है। बाकी एक पराठे की बात हुई है, तो प्रोट्रूड हमने देख रखा है, इसमें पराठे को रिलेट किया था, और रूड, पराठे छोड़ दिए थे, रूड हो गया था, और वो घर से बाहर निकल आया था, मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना, बल्ज होना मतलब कि उभार, ठीक है, प्रोट्रूड मतलब कि पराठे, रूड, पराठे छोड़कर वो रूड होकर घर से बाहर आ गया था, और मीनिंग हो गया था उसका बाहर निकलना। तो यहाँ पर है ओबीस यानी कि O20 पराठे खाकर वो तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है उलझना, ठीक है, या फिर उलझाना। अब इसमें रेंडर, ऑब्सक्योर, अब ऑब्सक्योर क्या होता है, अब क्योर करो, स्पष्ट दिख रहा है, तो वही बात है, मतलब किस चीज़, आँखों में कुछ चीज़ उलझना या फिर स्पष्ट होना, अनक्लियर ईजी हो जाएगा। अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि इंटेलिजेंट बच्चे चीज़ें आसानी से समझ जाते हैं। अनइंटेलिजिबल हो जाएगा मतलब कि समझने योग्य जो नहीं होते, मतलब कि अस्पष्ट होते हैं। तो ऑब्फस्केट का मतलब ही होता है अस्पष्ट करना, ठीक है। तो अब
फंस और कैट, अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है, ये जाल में फंस गई है, अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है। और ऑब्सक्योर भी हमने कर रखा है, मतलब कि अब क्योर करो आंखों की, स्पष्ट दिखने लगा है, ठीक है। ऑब्फस्केट, अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है, स्पष्ट इसका मीनिंग हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्लैरिफाई भी ईजी हो जाएगा। ऑब्सक्योर मैंने अभी आपको बताया, अब क्योर करो क्योंकि आंखों में स्पष्ट दिखने लगा है। कन्फ्यूजिंग, अननोन ये सभी ईजी है, क्लियर और वेल नोन भी ईजी है। मेन वर्ड था हमारा ऑब्फस्केट, मतलब कि अब फंसकर कैट को स्पष्ट दिखने लगा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है तिरस्कार करना। अब को रिलेट करेंगे, जोर को रिलेट करेंगे और गेट को रिलेट करेंगे। अब जोर से गेट बंद करने पर मुझे डांट पड़ गई, मेरा तिरस्कार हो गया था। अब जोर गेट, अब जोर से गेट बंद करने पर मुझे डांट पड़ गई थी। एंडोर्समेंट हो जाएगा अनुमोदन यानी कि समर्थन, ठीक है। अंडों को इसमें रिलेट किया था, अंडों का पहले टीवी पर समर्थन होता था, ठीक है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ठीक है। आपको पता भी होगा अंडों का टीवी पर पहले बहुत ज़्यादा समर्थन होता था। मेन वर्ड था हमारा ऑब्जर्वेट, मतलब कि अब जोर से गेट बंद करने पर मुझे डांट मिली थी, तिरस्कार मिली थी। तिरस्कार की बात हुई है, त्यागने की बात हुई है, तो एब्जोर, मतलब कि अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन त्याग दिया था। रिनाउंस, रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने, फेल होना है क्या। और रिकेंट, पलटना। और विड्रॉ, ये सभी देख सकते हैं आप, इजी हो जाएंगे। एक्वायर भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि बाध्य करना, दायित्व आपका क्या हो जाएगा, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ड्यूटी, मोरल बाइंडिंग हो जाएगा, नैतिक बंधन, ठीक है। लेट ऑफ, छोड़ देना, ये भी इजी है। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है अप्रचलन या फिर अप्रचलित हो जाना, और कर रखा है ये हमने वर्ड 910 C1 पर ऑब्सोलीट से, ठीक है। अब स्लेट, अब स्लेट अप्रचलित हो गई, अब स्लेट पर लिखना पुराना हो गया, अप्रचलित हो गया, आउटडेटेड हो गया। रिसेंट, करेंट, रिनोवेट, मॉडर्न सभी इजी वर्ड है। मॉडर्निटी भी वही है, मतलब कि आधुनिकता। तो ऑब्सोलेसेंस हम ऑब्सोलेट से ही रिलेट करेंगे। अब स्लेट पर लिखना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो 50 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। इसमें फटाफट देखते हैं। डंक, डंक को रिलेट कर रखा है, मतलब डंक में लिक्विड था, डंक में लिक्विड था, तो लिक्विड इसका मीनिंग हो जाएगा नम। और डैम्प, एक डैम्पर ट्रक होते हैं, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर फोटो भी दिखाया था। ये जो डैम्पर ट्रक होते हैं, डैम्पर ट्रक गीले स्थान पर भी चलने में सक्षम होते हैं, मतलब कि गीला। डैंक वर्ड था, डंक में लिक्विड होता है, और डैम्प मतलब कि जो डैम्पर ट्रक होते हैं वो गीले स्थान पर भी चल सकते हैं। ड्राई इजी वर्ड हो जाएगा डोंट, डोंट भयभीत देम, तो भयभीत इसका मीनिंग हो जाएगा डिस्करेज इजी है, डिमोरलाइज इजी है, और एनकरेज, चीयर, ये सभी इजी वर्ड है। डेबोने, इसमें देवो ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है, आकर्षक इसका मीनिंग हो जाएगा सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सुंदर हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, चीयरलेस, ये सभी इजी है। डेकेडेंट यानी कि डेकेड आंट, ठीक है, इस डेकेड में आंटी बहुत ज़्यादा अनैतिक हो रही है। और डिसइंजेनुअस, अब इसमें इंजीनियस होता है, एक चतुर होता है, और एक ये इंजेन्युअस होता है, मतलब कि निष्कपट, निर्दोष, और डिस उसमें लगा देंगे तो ये कपटी हो जाएगा, ठीक है। और वर्चुअस इजी हो जाएगा, वर्चू से रिलेट कर सकते हैं, मतलब धार्मिक, मोरल इजी है। डिसीट, दे मेरी सीट, जो तूने छल से ली थी। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, प्लेन, सभी इजी वर्ड हैं। डिफाइंट, मतलब कि दी फेंट, फेंट मतलब कि बेहोश हो जाना, तो दी फेंट हो गई थी विद्रोह करते समय, अवज्ञा करते समय, विद्रोह करते समय, रेबल करते समय। ओबीडियंट, ये वर्ड्स ओबीडियंटली से रिलेट कर सकते हैं। और डिलेक्टेशन, मतलब कि दिल्ली में इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिलता है, एंजॉय मिलता है। सोरो, दुख हो जाएगा। डिमेंटेड, मतलब कि डीमेट अकाउंट को रिलेट कर रखा है, डीमेट अकाउंट लोगों को आजकल पागल बना रहा है, ठीक है, पागल बना रहा है बहुत ज़्यादा, वो इडियोटिक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है ना, उस तरह से आप थोड़ा सा सेंस से यूज़ कर सकते हैं। डेरिजन, मतलब कि दे रीज़न मेरे मजाक उड़ाने का, रिडिक्यूल करने का। एडमिरेशन इजी हो जाएगा। डेसिकेटेड, मतलब कि देसी, कट्टे चलने में ड्राई होते हैं, ड्राई इजी हो जाएगा। मॉइस्टन, मतलब कि मॉइस्ट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि गीला। वीडियो लाइक करते हुए जाना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, 4 तरह की पीडीएफ विद क्विजेस और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में। हाई लिखकर आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।